दोस्तों नमस्कार, जो आ रही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कोरोना के बाद अब झारखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा है। घर में किसी को लंबे समय से खांसी या बुखार है तो हो जाएं सतर्क, तुरंत कराएं RT-PCR टेस्ट। कोरोना का खतरा भले ही कम हो गया हो, लेकिन इस बीमारी के साथ साथ कई दूसरी बीमारियों का खतरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कई राज्यों में H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा देखा जा रहा और इस बीमारी के लक्षण को अगर नजरअंदाज किया गया तो खतरा बढ़ सकता है। इस बीमारी के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं और अगर इसी तरह का लक्षण आप में है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। पड़ोसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। रांची के कटरू में ईडी की छापेमारी। लालू के दूसरे करीबियों पर भी कस सकता है शिकंजा। लालू यादव के करीबी और परिजनों के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड की राजधानी रांची में भी लालू करीबी माने जाने वाले अबू दोजाना के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईडी की टीम ने सुबह कटरू इलाके में छापा मारा है और ईडी दिल्ली, मुंबई और बिहार में कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अबू दोजाना सीतामढ़ी के सुरसंड से विधायक रह चुके हैं और वो लालू यादव के खास माने जाते हैं। होली में झारखंड में बिकी 139 करोड़ की शराब। रांची में सबसे ज्यादा शराब की हुई खरीदारी। हजारीबाग और धनबाद दूसरे नंबर पर। बर्ड फ्लू की वजह से भले ही चिकन की बिक्री पर असर पड़ा हो, लेकिन होली के मद्देनजर झारखंड में 1 से 7 मार्च तक लगभग 139 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। अगर आंकड़े पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 1 से 5 मार्च तक 69 करोड़ की और 6 एवं 7 मार्च को 70 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री शामिल है। होली के 2 दिन पहले 6 मार्च को 26 करोड़ और 7 मार्च को 44 करोड़ की शराब बेची गई। राज्य के साहिबगंज जिले में रिफ्यूजी कॉलोनी में खड़ी थी ट्रेन। 1 घंटे रेल लाइन रही बाधित। ट्रेन के 3 डिब्बों में लगी आग। साहिबगंज में ट्रेन की 3 बोगी में अचानक आग लग गई। घटना साहिबगंज रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दूर रिफ्यूजी कॉलोनी एंड न्यू सिक लाइन में घटी, जहां पर ट्रेन खड़ी थी। आग लगने की सूचना तुरंत स्टेशन मास्टर राजेंद्र पासवान को दी गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और बोगी को अलग किया गया। आग किस वजह से लगी, कैसे लगी, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। अगली खबर, झारखंड में 15 मार्च तक रांची समेत कई इलाकों में बारिश की उम्मीद। तापमान में भी हो सकती है वृद्धि। रांची और आसपास के इलाके में 15 मार्च तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 12 मार्च को दिन में मौसम साफ रहेगा। 14 एवं 15 मार्च को एक बार फिर से बादल छाए रहने एवं कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। राज्य में गोवा के युवक से धनबाद के गोमो में छिनतई की गई। विदेशी मुद्रा समेत अन्य सामान ले भागे चोर। गोवा के यात्री सेबी डिसिल्वा से सुबह गोमो रेलवे स्टेशन के बाहर दक्षिण पल्ली में छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बैग में 3200 यूरो विदेशी मुद्रा, लैपटॉप, मोबाइल एवं ATM को अपराधी ले भागे। जानकारी मिलते ही हरिहरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। वहीं पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित रेल यात्री सेबी डिसिल्वा ने बताया कि वह गोवा का रहने वाला है तथा बेल्जियम में काम करता है और वह घूमने के लिए बिहार के गया आया था। राज्य में फिर से तेज हुई सदा धर्म कोड की मांग रखी। 16 सूत्रीय मांगे। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और पूरे विश्व में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक झारखंड में है। इसके बावजूद आदिवासियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार की इस नजरअंदाजी से पर्दा हटाने के लिए राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में सदा धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें 16 सूत्रीय मांगे रखी गई। और आपको बता दें कि झारखंड में आदिवासी समाज के लोग लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे। इस महारैली में झारखंड सहित कई अन्य राज्यों से आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे और इसमें मांग की गई है कि आदिवासी को जनगणना प्रपत्र में धार्मिक पहचान दी जाए और पारसनाथ में मरांग गुरु की स्थिति को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही आदिवासियों ने कहा कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए और इसका जनजातीय समाज विरोध करेगा। झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड के युवाओं ने ट्विटर पर अपना विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर उनके तरफ से ट्विटर अभियान चलाया गया और इसे 60-40 नहीं चलता 60-40 नहीं चलेगा अभियान नाम दिया गया है। इसको लेकर अब तक 2.5 लाख से अधिक लोगों ने इस हैशटैग से ट्वीट किया और इस अभियान को बीजेपी की तरफ से समर्थन दिया गया है। झारखंड भाजपा के शीर्ष नेताओं बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने इनके समर्थन में ट्वीट किया। झारखंड के युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है और यह राज्य में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। इसको लेकर उनका कहना है कि सरकार की नई नीति से 40% बाहरी लोगों को नौकरी मिल जाएगी और राज्य के युवा अपने यहाँ रोजगार से वंचित रह जाएंगे। राज्य में शराब कम बिकने पर सरकार अब लाएगी नई पॉलिसी। आमदनी में कमी से चिंतित सरकार ने शराब बेचने के लिए बतौर कंसल्टेंट काम कर रही छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हटा दिया है। विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी के रिव्यू का निर्णय किया है। साल 2022-23 में राज्य सरकार ने शराब की बिक्री से सरकारी खजाने में 2310 करोड़ की रकम आने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब तक
सरकार को मात्र 1750 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि वित्त वर्ष समाप्त होने में मात्र 20 दिन बचे हैं। राज्य के कोडरमा जिले के 2 बेटियों को मिला राष्ट्रपति सम्मान। घर आने पर हुआ जोरदार स्वागत। कोडरमा की 2 बेटियों ने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया। दोनों को राष्ट्रपति ने बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है। समाज के उत्थान में दोनों का योगदान सराहनीय है। आपको बता दें कि पूजा देवी और पार्वती देवी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में कोडरमा की इन दोनों महिलाओं को सम्मानित किया। पूजा मरकच्चो प्रखंड के आरकोसा की रहने वाली है और उन्हें यह सम्मान प्लास्टिक मुक्त अभियान को सार्थक बनाने के लिए दिया गया है। टॉप माओवादियों के घर कुर्क करने की तैयारी, बिहार जाएगी पलामू पुलिस। पलामू पुलिस नक्सलियों और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अब बिहार के कई इलाकों में जाकर उनके घर पर कुर्की जब्ती करेगी। पलामू पुलिस करीब 1 दर्जन टॉप नक्सलियों के घर को कुर्क करेगी और पुलिस सभी के घरों पर इश्तेहार चिपका चुकी है। घरों को कुर्क करने के लिए पलामू पुलिस बिहार भी जाएगी और जानकारी के मुताबिक 15 लाख के टॉप इनामी माओवादी कमांडर मनोहर गंझू, 10 लाख के इनामी माओवादी अरविंद भुइयां, 10 लाख में इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव, 15 लाख के इनामी टीएसपीसी कमांडर आक्रमण गुंजू समेत कई के घर कुर्क किए जाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव में हार के बाद झारखंड कांग्रेस में बढ़ा अंतरकला। प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाने और समीक्षा बैठक बुलाने की उठ रही मांग। रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी को मिली हार के बाद कांग्रेस में अंतरकला तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व क्षमता और रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं मामले में पार्टी के कई बड़े नेता उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे। राज्य में सत्ता में रहते हुए रामगढ़ विधानसभा सीट गंवा देने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर असंतोष की आवाज तेज हो गई है। पहले से ही वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोले नेताओं को जहां एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल गया, वहीं कई अन्य नेताओं के तेवर भी तल्ख हुए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य और वरिष्ठ नेता शमशेर आलम ने भी रामगढ़ की हार की वजह चुनावी मिसमैनेजमेंट को करार दिया।